नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 23 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आज आपका 28 है। पिछले 5 दिनों में कितना फॉर्म भरा गया, टोटल फॉर्म कितना भरा गया, किस किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे सेलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट की इस बार जो रेलवे की वैकेंसी आई हुई है वो सबसे कम आई हुई है। पिछले के कंपेयर में जो वैकेंसी है वो कम आई हुई है। हो सकता है कि आपकी वैकेंसी आगे बढ़ा दी जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं वो लोग सभी लोग अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो अच्छी बात है, जो लोग अप्लाई नहीं किए वो कुछ दिन और रुक जाए ताकि आपका एक आइडिया लग जाता है कि किस जोन में कितना फॉर्म भरा जा चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने जोन को सिलेक्ट करिएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2013 में जब वैकेंसी आई हुई थी, 2013 में जब वैकेंसी आई हुई तो उस समय कितना पोस्ट था? 45,107 पोस्ट आपकी वैकेंसी आई हुई थी। 45,107 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। और उस समय फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था? उस समय फॉर्म आपका अप्लाई हुआ था 80 लाख के आसपास आपका फॉर्म अप्लाई किया गया था। और 177 कैंडिडेट पर सीट, यानी कि 177 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट का कंपटीशन था वहां पे। उसके बाद से 2013 के बाद से आपका वैकेंसी आई 2018 में। 13 के बाद से आपका 18 वैकेंसी आई, 5 साल का गैप हो गया। 18 वैकेंसी कितनी आई थी? 62,907 पोस्ट वैकेंसी आई थी। और उस समय जब वैकेंसी आई थी 62,907 पोस्ट पे जब वैकेंसी आई थी तो उस समय 1.9 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। और एक सीट पे कितना कंपटीशन था? 302 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन आपका था। 302 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन उस समय था। कब? 2013 के बाद वैकेंसी आई 2018। 2013 में वैकेंसी आई थी आपका 45,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, जिसमें 80 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था। और एक सीट पे कितना कंपटीशन था? 117 के आसपास आपका कंपटीशन था। 117 स्टूडेंट पर सीट पे कंपटीशन था। 13 के बाद अब 5 साल बाद 18 वैकेंसी आई। 13 का जब वैकेंसी आई उसके बाद से ग्रुप डी की वैकेंसी 18 में। 18 में आपके फॉर्म अप्लाई हुआ था 1.9 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ था। और पोस्ट कितना था? 62,907 पोस्ट था, जिसमें पर सीट कंपटीशन कितना था? पर सीट 302 स्टूडेंट पर सीट आपका कंपटीशन था। उसके बाद से 18 के बाद से आपकी 19 में वैकेंसी आई। 18 के एक साल ठीक बाद 19 वैकेंसी आई। और वो वैकेंसी थी 1,37,339 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था। 1.15 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और पर सीट कंपटीशन 110 स्टूडेंट पर सीट आपका कंपटीशन था। अब 5 साल के बाद, यानी कि 19 के बाद आपका 25 में वैकेंसी आया हुआ है। 19 के बाद जो आपका 25 में वैकेंसी है, अप्रॉक्स 5 साल के बाद जो वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की आई हुई है, इसमें क्या है आपका? इसमें आपका अप्रॉक्स 50,000 भी सीट नहीं, 33,000 समथिंग, 34,000 समथिंग आपकी पोस्ट है। 34,000 समथिंग आपका पोस्ट है। और इसमें देखिए कितना फॉर्म भरा जाएगा। मुझे जहां तक अनुमान है कि इस बार क्वालिफिकेशन जो ITI कर दिया गया है, तो बहुत ज्यादा सीट ना होने की वजह से बहुत बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन तभी भी मोटा मोटा मान चलिए कि 80 से 90 लाख फॉर्म तो कम से कम भरा ही भरा जाएगा। लेकिन फॉर्म डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी को यह लगता है कि ग्रुप डी का लेवल भले ही छोटा है, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि ग्रुप डी इतनी आसानी से निकल जाएगी, तो ऐसी बात नहीं। उसके पेपर के लेवल को आप लोग देखिएगा, पेपर का लेवल काफी बेस्ट होता है। जैसे कि MTS, SSC में MTS होता है। MTS की जो एग्जाम होता है वो SSC सीजीएल के कंपेयर में अगर तुलना करें तो काफी टफ होता है। सीजीएल का पोस्ट काफी हाई है, लेकिन MTS देख लीजिए तो वही ग्रुप डी की कंडीशन वही है। ग्रुप डी सिर्फ कहने के लिए ग्रुप डी है, लेकिन इसका जो एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जाम क्वेश्चन होता है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर आपको NCERT का एक एक लाइन याद है तो फिर आपके लिए बहुत काफी अच्छा हो सकता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कोशिश से करें। अब हम लोग बात करते हैं कि 23 से 27 जून के बीच में कितना फॉर्म भरा गया है। 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 27 जनवरी तक जो डाटा हम बताते हैं आप लोगों को कितना फॉर्म आपका अप्लाई किया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला पॉइंट, आपका जो फॉर्म 23 जनवरी से भरना स्टार्ट हो गया था, 23 जनवरी से, और मैं 27 जनवरी तक आपको डाटा बता रहा हूं। हो सकता है कि अप डाउन कुछ नंबर आगे पीछे हो सकता है। 23 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में जो आपका टोटल फॉर्म भरा गया ग्रुप डी में अप्रॉक्स 7 लाख, यानी कि 8 लाख तो मान के चलिए। 27 तक तो आप 8 लाख मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 8 लाख के आसपास आपका 8 लाख प्लस फॉर्म भरा गया। 8 लाख जो है प्लस फॉर्म अब तक आपका ग्रुप डी में भर दिया गया है। 8 लाख प्लस फॉर्म, और ये नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या आगे और बढ़ती ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आता है दिल्ली। सबसे ज्यादा फॉर्म कहां भरा गया? दिल्ली जोन में। दिल्ली में भरा गया, दिल्ली जोन में, जो कि दिल्ली जोन में कितना भरा गया? 80,000 प्लस बच्चों ने दिल्ली जोन को प्रेफरेंस दिया है। पहला प्रेफरेंस कहां जोन दिया? दिल्ली जोन दिया है। दूसरा आपका है
वेस्ट रेलवे मुंबई, वेस्ट रेलवे मुंबई कितना है 72,000 प्लस आसपास आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। और सेंट्रल रेलवे में आपका क्या है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में कितना है आपका 60,000 के आसपास आपका सेंट्रल रेलवे में है। वेस्ट रेलवे में कितना है आपका 72,000 के आसपास आपका वेस्ट रेलवे में है। चेन्नई में कितना है, चेन्नई में 45,000 प्लस फॉर्म भरा गया है। गुवाहाटी में आपका 36,000 प्लस फॉर्म गुवाहाटी में भरा गया है। प्रयागराज में आपका 32,000 प्लस फॉर्म प्रयागराज में भरा गया है। और ईस्ट रेलवे कोलकाता में कितना भरा गया 26,000 प्लस फॉर्म ईस्ट रेलवे कोलकाता में भर दिया गया है। और सिकंदराबाद में 19,000 प्लस फॉर्म सिकंदराबाद में भरा गया है। और उसके बाद से बिलासपुर हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, और एक सेकेंड, हाँ प्रयागराज में आपका 32,000 प्लस फॉर्म भरा गया है। बिलासपुर, उसके बाद से जबलपुर में अप्रॉक्स आपका 15,000 के आसपास फॉर्म भरा गया है। तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया, जैसा कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा फॉर्म दिल्ली में भरा जा रहा है, फिर मुंबई में भरा जा रहा है, और उसके बाद से जो सेंट्रल रेलवे आपका मुंबई, उसमें भी आपका 60,000 के आसपास फॉर्म पड़ा है। और चेन्नई में आपका 45,000 के प्लस आसपास फॉर्म भरा है। तो अगर आप लोग प्रीफरेंस दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रीफरेंस भी दे सकते हैं, बाकी अपने सुविधा के अनुसार। देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट, आपको ये नहीं देखना है कि कितना फॉर्म भरा जा रहा है किस जोन में। अगर आपको प्रेफरेंस का चूज करना है तो आप पहले ये चूज करिए कि आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, पिछला कट ऑफ कितना गया था, इस चीज को आप वेरीफाई करिए। बाकी ये मत देखिए कि कितने पे कहां बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, तैयारी करने से सिलेक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें, आप एकदम फ्री हैं, किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें, लेकिन उस जोन में आपकी सीट कितनी है, आपके कैटेगरी में सीट कितनी है, वो मायने रखता है। ये देख के अपने जोन को सिलेक्ट करिए। बाकी अगर और देखना है तो उसका कट ऑफ देख लीजिएगा, और ज्यादा आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है तो 1 वीक और वेट कर लीजिए। बाकी हम क्लियर कर देंगे हम लोग रेड जोन कौन सा है और ग्रीन जोन कौन सा है। तो ये चीजें हैं। तो अगर किसी को अभी फॉर्म भरना है तो वो ये चीज ध्यान दे कि अगर आप किसी भी जोन में फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आप अपने कैटेगरी में देखिए कि आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए। टोटल सीट पे कभी फॉर्म नहीं भरना चाहिए कि इस जोन में इतना सीट दिया गया, इस जोन में सबसे ज्यादा सीट दिया गया, तो ज्यादा सीट पे तो कभी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। आपको अपने कैटेगरी से मतलब, आप अपने कैटेगरी में देखिए, बाकी आपको आगे जैसा भी होगा वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब आती है पॉइंट प्रेफरेंस की। तो सबसे पहले अगर किसी को प्रेफरेंस देना हो तो पहले जो ग्रुप डी की अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिसमें कम मतलब जिसमें फिक्स जॉब होता है उसको आप पहले प्रेफरेंस दीजिए। जैसे पॉइंट्स मैन हो गया, असिस्टेंट टीएल एंड एसी हो गया, वर्कशॉप का जो हो गया उसके बाद दे दीजिए, और लास्ट में जो ट्रैकमैन है उसको भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको पॉइंट्समैन देना है। पॉइंट्समैन में क्या होता है कि आपकी एक लिमिटेड टाइम होती है कि आपको 8 घंटे की जॉब करती है और उसके बाद से फिर आपको फ्री रहते हैं, तो एक आपका लिमिटेड टाइम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका है कि असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन, उसको भी आप दे सकते हैं, वर्कशॉप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का जो उसको भी दे सकते हैं। तो ये पहले आप अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस करिए, बाद में लास्ट में आप डाल दीजिए ट्रैकमैन और जो भी होता है उसको सब डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डीजल वाला भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अपडेट था। और बाकी जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अगर फॉर्म भर लिए हैं तो अच्छी बात है, और जो फॉर्म नहीं अप्लाई किए वो कुछ दिन तक रुक जाए, ताकि एक क्लियर हो जाता है। जैसे 4-5 दिन 10 दिन होता है ना, तो इसे क्लियर हो जाता है कि कौन सा जोन सबसे रेड जोन जा रहा है, कौन सा जो सबसे रेड जोन जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जोन सेलेक्ट करते टाइम किसी प्रकार की दिक्कत हो, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आपको जोन सेलेक्ट करना है तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आप जिस भी जोन में फॉर्म भर रहे हैं वो आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। बाकी फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता भी दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो आप लोग का आधार कार्ड है, आधार कार्ड, विदाउट आधार कार्ड कोई स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेगा। आप आधार कार्ड के हेल्प से ही अपना फॉर्म भरेंगे, ताकि जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको हर एक चीज बता दी है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और ये कोई ना सोचे कि इस बार 34,000 पोस्ट है तो हम फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। ये जो पोस्ट है ये आपका बढ़ भी सकता है, 100% बढ़ने की पूरी चांस है। तो पहले आपके पास जो ऑप्शन है आप फॉर्म अप्लाई करना, पहले आप फॉर्म अप्लाई करिए, फिर उसके बाद से अपना इसका डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।